इससे पहले वाली क्लास में हमने यहाँ तक क्लियर कर लिया था और अब आज इस क्लास में करते हैं इसके आगे का भाग। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, एक आवेशित गोलाकार कंडक्टर के भीतर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है। ठीक है, तो एक आवेशित गोलाकार, ठीक है, एक आवेशित गोलाकार कंडक्टर के भीतर जो विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है वो कितनी होती है? 0 होती है, 0 होती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, एक इलेक्ट्रॉन में होता है, यानी एक जो इलेक्ट्रॉन होता है उसमें किस प्रकार का आवेश होता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन जो होता है इसमें ऋणात्मक आवेश होता है। ऋणात्मक आवेश का मतलब हो गया नेगेटिव चार्ज। ठीक है। अगला क्वेश्चन, दो आवेशित वस्तुओं को जोड़ने पर उनके बीच विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है यदि उनके विभव समान है तो। ठीक है। अगला क्वेश्चन, विद्युत धारा की गति कितनी होती है? तो विद्युत धारा की जो गति होती है वो प्रकाश की चाल के बराबर होती है। या अगर संख्या में पूछे तो विद्युत धारा की जो गति होती है वो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है, या 3 × 10⁵ किलोमीटर प्रति सेकंड, या 1,86,000 मील प्रति सेकंड। ठीक है, तो ये सभी क्या होती है? विद्युत धारा की गति होती है। अगला क्वेश्चन, प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे कणों से बना होता है, उन कणों को क्या कहते हैं? तो उन कणों को कहते हैं अणु कहते हैं। अणु यानी मॉलिक्यूल कहते हैं। अगला क्वेश्चन, विद्युत आवेशों के बीच बल हेतु कूलम का नियम किसके नियम के समान है? तो विद्युत आवेशों के बीच बल हेतु जो कूलम का नियम होता है वो न्यूटन के गुरुत्व का नियम के समान होता है। ठीक है, या फिर न्यूटन का जो गुरुत्वाकर्षण का बल का जो नियम है उसके समान होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, यौगिक के अवयवों को किन विधियों द्वारा पृथक किया जा सकता है? तो रासायनिक विधियों के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, आवेशित वस्तुओं के एक दूसरे पर बल लगाने की क्षमता किसके अस्तित्व के कारण है? तो वो है इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण या विद्युत क्षेत्र। ठीक है। अगला क्वेश्चन, एक गतिमान आवेश उत्पन्न करता है। एक गतिमान आवेश उत्पन्न करता है, तो एक गतिमान आवेश जो होता है वो विद्युतीय क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र दोनों क्या करता है? उत्पन्न करता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, विद्युत क्षेत्र एक कौन सी राशि होती है? तो विद्युत क्षेत्र जो होता है एक सदिश राशि होती है। सदिश राशि का मतलब हो गया वेक्टर क्वांटिटी होती है। ठीक है, सदिश राशि किसे कहते हैं? जिसमें दिशा तथा परिमाण दोनों होता है उसे क्या कहते हैं? सदिश राशि कहते हैं। ठीक है, तो जो विद्युत क्षेत्र है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो एक सदिश राशि होती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, विभवांतर है। ठीक है, तो विभवांतर जो होता है ये कौन सी राशि होती है? तो ये एक अदिश राशि होती है। ठीक है, अदिश राशि का मतलब हो गया स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, और विभवांतर का जो मात्रक होता है वो क्या होता है? वोल्ट होता है, और इसको V से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन, दो आवेशित कणों के मध्य आकर्षण बल है। तो दो आवेशित कणों के मध्य आकर्षण बल का मान आवेश की मात्रा के समानुपाती होता है और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, 3 मौलिक परिमाण है। तो 3 मौलिक परिमाण जो होते हैं वो मास, लेंथ और टाइम। ठीक है, यानी द्रव्यमान, लंबाई और समय होता है। अगला क्वेश्चन, निरपेक्ष विद्युतशीलता का मात्रक होता है।
तो निरपेक्ष विद्युतशीलता का मात्रक क्या होता है? तो फेरेड प्रति मीटर होता है। अगला क्वेश्चन, एक अंतर्राष्ट्रीय ओम किसके बराबर होता है? तो एक अंतर्राष्ट्रीय ओम जो होता है वो 1.00049 एब्सोल्यूट ओम के बराबर होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, विद्युत आवेश की इकाई क्या होती है? तो विद्युत आवेश की जो इकाई होती है वो क्या होती है? कूलम्ब होती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, एक विद्युत क्षेत्र रेखा और समविभव सतह रहते हैं। कोई विद्युत क्षेत्र रेखा और समविभव सतह हमेशा 90 डिग्री पर होता है। समविभव जो पृष्ठ होता है, ऐसा पृष्ठ जिसके सभी बिंदुओं पर समान विभव विद्यमान हो, वो क्या कहलाता है? समविभव पृष्ठ कहलाता है। अगला क्वेश्चन, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक कौन सी राशि होती है? तो विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है वो एक सदिश राशि होती है, यानी एक वेक्टर राशि होती है। अगला क्वेश्चन, वोल्टेज लगाने पर विद्युत क्षेत्र की दिशा सदैव धनात्मक से ऋणात्मक तक होती है। अगला क्वेश्चन, एक बिंदु आवेश के चारों ओर समविभव सतहें होती है, तो वो होती है गोलीय होती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक है। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसे कहते हैं? एक आवेश व आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो होता है यह एक सदिश राशि होती है और इसका जो मात्रक होता है वो किलोमीटर होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, विद्युत क्षेत्र रेखाएं या रेखाओं का पथ सीधा या वक्र होता है, जिसके किसी भी बिंदु पर स्पर्श रेखा विद्युत क्षेत्र तीव्रता की दिशा को दर्शाता है। यह धनात्मक आवेशित बॉडी से प्रारंभ होते हैं और ऋणात्मक आवेशित बॉडी पर समाप्त होते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन, प्रति इकाई विद्युत क्षेत्र अप्लाई करने पर प्राप्त बहाव वेग क्या कहलाता है? तो वो क्या कहलाता है? इलेक्ट्रॉन गतिशीलता कहलाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, निर्वात की सापेक्ष विद्युतशीलता यानी रिलेटिव परमिटिविटी का मान जो होता है वो क्या होता है? इकाई होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, किसी इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? तो इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वो -1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम या -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, किसी बिंदु पर आवेश प्रवाह की दर को क्या कहते हैं? तो किसी बिंदु पर जो आवेश प्रवाह की जो दर कहलाती है वो विद्युत धारा कहलाती है, यानी इलेक्ट्रिक करंट कहलाती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, एम्पियर सेकंड, जो एम्पियर सेकंड होती है वो आवेश की क्या होती है? इकाई होती है। तो एम्पियर सेकंड जो होती है वो आवेश की इकाई होती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय मानक SI प्रणाली में विद्युत धारा की इकाई क्या है? तो अंतर्राष्ट्रीय मानक प्रणाली में जो विद्युत धारा की इकाई होती है वो क्या होती है? एम्पियर होती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, 1 वोल्ट किसके बराबर होता है? तो 1 वोल्ट 1 जूल प्रति कूलम के बराबर होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, विद्युत धारा क्या है? अब विद्युत धारा जो होती है मैंने आपको बताया है
कि विद्युत धारा जो होती है, आवेश प्रवाह की जो दर होती है वो विद्युत धारा कहलाती है, या इलेक्ट्रॉन का जो प्रवाह होता है वो विद्युत धारा कहलाती है। ठीक है। अब तीसरा पॉइंट यहाँ पे है, एक ही दिशा में मुक्त इलेक्ट्रॉन का अधिकांश मुख्य रूप से चलायमान होना। ठीक है, तो वो क्या होती है? विद्युत धारा होती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन,